कवर कर रहा है यार, बीच में बात। आइए आइए जोया जी, वेलकम और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपका। जोया जी, सवाल ये था हमारा कि जिस प्रकार से मिसेस यूनिवर्स शुक्ला जी जो टॉप 3 में आया है कदम शुक्ला जी 2 मिनट। हाँ ठीक है। अच्छा लग रहा है कि मैंने एक अदर कंट्री में जाके जहाँ पे 100 से ऊपर कंटेस्टेंट थे, अलग अलग कंट्री से वहाँ पे लोग रिप्रेजेंट करने आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने भारत का नाम वहाँ रोशन किया है। मैंने एक टाइटल नहीं, मैंने 4 टाइटल वहाँ से लेकर आई हूँ। मैं मिसेस रनर अप 3rd रैंक पर मैं आई हूँ। उसके बाद मैंने बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड मैंने जीता है। उसके बाद मिसेस यूनिवर्स ब्रिलियंस का अवार्ड लेकर आई हूँ और टॉप 25 में भी मैंने अपनी पोजीशन बनाई है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना देश का नाम रोशन करके आया है। काफ़ी कॉम्पिटिटर आपके साथ में थे, कई देशों की महिलाएं थी, कितना चैलेंजेबल काम था? बहुत चैलेंजेबल था बिकॉज ये 7 दिन का पूरा काम था। बिकॉज इसमें एक हम लोगों को सब्जेक्ट मिला था डोमेस्टिक वायलेंस का, उसके ऊपर भी आप लोगों को हमारे आसपास बोलो या हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में जिस टाइप की भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो भी शिकार होता है, तो उसके ऊपर अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो मैंने सेल्फ डिफेंस को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दिया बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डिफेंस आप अपने बच्चों को अगर बचपन से ही सिखाओगे तो उसे कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो ये मेरा टॉपिक था, सेल्फ डिफेंस को मैंने चूज़ किया था और बहुत सारे स्कूल में जाके मैंने बच्चों को सेल्फ डिफेंस का मतलब ट्रेनिंग दिया था। अक्सर ये कहा जाता है मैडम, एक मिनट, अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी पुरुष जब बड़ा बनता है तो महिलाओं का हाथ रहता है। आपकी इस कामयाबी के लिए क्या कहना चाहोगी? ऑफकोर्स मतलब मेरे परिवार का, मतलब मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मेरे बच्चों के बिना सपोर्ट के शायद मैं नहीं कर पाती। और मेरी फैमिली का, मेघा कपूर अमेजर, ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, इन्होंने ही मुझे बहुत ये किया कि आप जाओ, आप मिसेस यूनिवर्स के लिए ट्राई करो, इंटरनेशनल लेवल पे जाओ। तो जीतना तो इतना आसान नहीं था। वो टॉप 5 मिसेस यूनिवर्स का टाइटल होता है, टॉप 5 विनर्स होते हैं, उसमें होता है एक विनर और एक होता है मिसेस यूनिवर्स 1, मिसेस यूनिवर्स 2, 3 और 4। तो मैंने 3rd रैंक पोजीशन लिया है। तो ये बहुत ही ऑनर की बात है मेरे लिए कि मेरा परिवार मेरे साथ है। बिकॉज अपने बिना परिवार के आपके लिए ये खुशी किसी काम की नहीं है। तो थैंक्स टू माई ऑल फैमिली मेम्बर्स। मेरे मैडम इस क्षेत्र में अगला कदम क्या रहेगा? रमाबाई अम्बेडकर जयंती का दिन है, अगला कदम क्या रहेगा? आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी, ऑफकोर्स औरतों ने अपने हर औरत को एक प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने का, तो औरतों ने वो प्लेटफॉर्म पे अगर काम करना चाहिए, छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप छोटे से शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, मैं मिसेस महाराष्ट्र विनर भी रह चुकी हूँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिसेस महाराष्ट्र से मैं मिसेस यूनिवर्स के लिए जाऊँगी। मिसेस यूनिवर्स मतलब आप लोगों को पता होगा ब्रह्मांड सुंदरी, तो ये टाइटल लेकर आना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं अपने नागपुर ऑरेंज सिटी से आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने अपने भारत का नाम रोशन किया है। और 45 साल के बाद पहली बार हाँ, कोई ऐसा इंडियन वुमेन जो है उसको एक नहीं बल्कि 4 अवार्ड अपने नाम किया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? देखिए, ये तो मैंने तो मेहनत किया था। ऑफकोर्स मेरी जो नेशनल डायरेक्टर है मोहिनी शर्मा, मिसेस इंडिया INC की जो ओनर है, उन्होंने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे ट्रेन किया, वॉक, रैम्प वॉक से लेकर स्कीइंग से लेकर एवरीथिंग, मतलब डाइट प्लान, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत ट्रेन किया और सक्सेसफुली उन्होंने मुझे इतना ट्रेन कर दिया कि मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम का वहाँ पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आप समझ सकते हो कि पूरे दुनिया से 100 के ऊपर कंटेस्टेंट थे, उसमें से मैंने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का, आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड लेकर आई हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैम, आपको ये मीडिया के थ्रू जितने भी यंग जनरेशन देख रही है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक आम से खास बनने के सफ़र में आपको कितनी परेशानी आती है और उस सब चीज़ों को आप किस तरह से फेस कर पाते हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में जाते हैं ना, तो वो ऊपर वाला हमें कुछ दिखाने के लिए करता है। आप मतलब एक
बोलते हैं ना, एक छोटी सी एक किरण मिलनी चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए। आपको एक मौका भी मिला तो कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक मौके की जो एक मौका आता है हमारे पास चल के, ऊपर वाला भी वक्त देता है हमको, बोलता है कि ये कर लो ये कर लो, अपन नहीं करते। बट मेरा हर यंगस्टर्स को ये बोलना है, बी कॉन्फिडेंट। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना अपने सक्सेस को पा सकते हो। और साथ में फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सोचते हैं कि बिना फैमिली का मैं ऐसा कर लूँगी वो कर लूँगी, इम्पॉसिबल है। तो हमारी फैमिली हमारे साथ होना चाहिए, बिकॉज जब आप जीत कर आओ तो सेलिब्रेशन कौन करेगा? ऑफकोर्स आपकी फैमिली आपके साथ होगी। तो बी कॉन्फिडेंट, बी लॉयल फॉर एवरीवन। तो ऑब्वियस है कि आपको सक्सेस मिलेगी। जो है कि एक सवाल ये भी था कि आपके पदचिन्हों पे और भी महिलाएं चलनी चाहती है क्या? नागपुर में इस प्रकार की कोई एकेडमी खोलने का आपका भविष्य में विचार है? देखिए, एकेडमी की तो बात नहीं करती। मेरा जो मोटो है वो मेरा फाउंडेशन को लेकर है। मेरा कारा फाउंडेशन, जिसमें मैं माल नरिश बच्चे, अंडर प्रिविलेज चाइल्ड, उसके बाद में विडोज़ जो है, बहुत सारी औरतें ऐसी होती है कि जो पति के चले जाने के बाद में ससुराल वाले काफ़ी परेशान करते थे। ऐसी औरतों के लिए मैं, जो भी मुझसे बन पड़ेगा उन लोगों के लिए मैं एक आर्थिक व्यवस्था बोलो या फिर उनको काम रोज़गार लगा के दूँ, ये मेरी इच्छा है। तो मैं अगर मिसेस यूनिवर्स भी बन के आई हूँ तो मॉडलिंग इज़ अ सेकंड पार्ट। मॉडलिंग में जाना है नहीं जाना है, ये मेरा सेकंड पार्ट है। लेकिन फर्स्ट मेरा फाउंडेशन को मुझे ऊपर लाना है, मतलब आप कि मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। सबके लिए करेंगे। ऑफ कोर्स मेरे फाउंडेशन के माध्यम से जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उन लोगों के और लिए जोया मैम, हमने सुना है कि आप इक्वलिटी पे बिलीव करती है, मतलब 50% लेडीज और 50% जेंट्स जो है उनका कॉम्बिनेशन को लेके चलती है। ऑफ कोर्स, बिकॉज किसी भी क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है औरतें तो आगे है ही, पर हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हम मेन के बिना काम कर लेंगे। तो ऑफ कोर्स इक्वालिटी, बिकॉज अगर मेरा बेटा है तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती, मैं उसको निगलेक्ट नहीं कर सकती। तो बेटा और बेटी इक्वल है, दोनों को इक्वल ही समझो तो ही आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। आपको भारत देश के संविधान का कितना फायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ है। ऐसा बोल ही नहीं सकती कि किसी भी लड़की को संविधान का फ़ायदा नहीं हुआ है। मतलब फ़ायदा तो हर किसी ने उठाना चाहिए। अगर नहीं भी उठाते तो हर भारत की लड़की को मैं कहूँगी कि संविधान का फ़ायदा उठाओ। सिराज सर, आपके लिए एक सवाल